आपको क्या लगता है कि क्या संभव है कि ये वापस जो है नक्सलवाद में फिर से बदल सकता है? जल जंगल जमीन के विषय को लेकर शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे वो रास्ता, दिशा और दशा सब बदल गई है उनका। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में पुवर्ती की पहचान क्या होगी? 2-3 हफ्ते में जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से अंत हमको देखने मिलेगा। लगता है कि आने वाले समय में पुवर्ती की पहचान क्या होगी? आम जनता इतनी ज़्यादा भयमुक्त थी क्या? परिवर्तन सभी फ्रंट में हुआ। पूर्व में जो सड़क बन नहीं पा रहे थे। आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिनको अभी सरकार खासतौर पर सुरक्षा बलों के माध्यम से तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और अभी वो बहुत मौज में भी हैं। तो आने वाले समय में उनको स्थायी रूप से रोजगार या उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कोई योजना है क्या सर? लेकिन अभी भी जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जो नक्सलियों के दबाव में कभी उनको चावल दे दिया, कभी वो दे दिया, उसमें गिरफ्तार हुए हैं। वो अभी भी जेल में हैं, जबकि वो दोनों तरफ से प्रेशर था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिनके हाथों में बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की कमान है और ये बड़ा सफलतापूर्वक अभियान चल भी रहा है। हमारे साथ हैं बस्तर IG P सुंदरराज जी। सर ये बताएं कि पिछले 2 साल में कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट संकल्प था मार्च 2026 तक बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। इसी संकल्प को लेकर मजबूती से एक एक कदम आगे रखाए गए थे। आज की डेट में काफ़ी सकारात्मक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। आने वाला बहुत जल्दी नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत, ये जो संकल्प है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। उसी दिशा में लगातार हमारा प्रयास भी रहा और सकारात्मक आउटकम भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा आने वाला समय में ये पूरा लक्ष्य पूरा होते हुए हम सबको उम्मीद है। पिछले सर करीब 2 साल में कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया या वो उनका एनकाउंटर हुआ है? वर्ष 2024 और 25 और वर्ष 2026 विगत यदि हम 25 महीने की बात करेगा, लगभग 2200 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा के रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उनके पुनर्वास के लिए शासन की ओर से सभी प्रकार का सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है और समाज भी उन्हें स्वीकार कर रहा है। कभी भी पुनर्वास के लिए जो माओवादी कैडर बाहर आ रहा है, समाज भी सामने आकर उन्हें समाज में पुनः इंटीग्रेट करने के लिए सभी प्रकार का जो उनका विश्वास दे रहा है। इस प्रकार काफ़ी एक अच्छी परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। और इस अवधि में देखा जाएगा जो नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल द्वारा जो की कार्रवाई में लगभग 800 के आसपास जो माओवादी कैडर जिन्होंने हिंसा के रास्ते लेकर चल रहे थे, उनके डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। और कुल मिलाकर अभी माओवादी संगठन के जो संख्या बल काफ़ी हद तक अभी समाप्त हो चुकी है। उनके क्षेत्रफल भी सिमट गई है। अभी मात्र कुछ गिने चुने जो कैडर्स अभी भी जो सक्रिय है, उनकी दिशा में भी लगातार हम उन्हें संपर्क करके मुख्यधारा में लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। साथ साथ हमारा अभियान भी लगातार जारी है। आने वाला बहुत जल्दी इसको एक लॉजिकल एंड में लेने के लिए हमारा पूरा कार्य योजना है। अगर हम ये आकलन करें कि करीब कितने फीसदी हम लोगों को सफलता मिल चुकी है और कितना अभी बाकी है परसेंटेज में? पूर्व में दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी इलाका में हजारों की संख्या में माओवादी कैडर सक्रिय रहते थे। पुलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, डिविजनल कमेटी मेंबर्स और नीचे लेवल का मिलिशिया कैडर्स, बटालियन का कैडर्स, इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी तादाद में माओवादी कैडर की सक्रियता देखने मिलते थे। लेकिन वो संख्या कम होते होते वर्तमान में हम ऐसा सिर्फ मात्र 50-60 ऐसा सक्रिय माओवादी कैडर का बारे में अभी स्थिति है। उनका भी संबंध में भी लगातार हमारा कार्रवाई जारी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाएगा, बस्तर संभाग टोटल 42,000 स्क्वायर मीटर इलाका है, उसमें 95% से ज़्यादा एरिया अभी नक्सल गतिविधि से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। शेष कुछ 5% इलाका जहाँ अभी थोड़ा बहुत गतिविधि नजर आ रहा है, उन इलाका में भी आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके प्रशासन का पहुंच बढ़ाने के साथ साथ उस इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करके क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप एक विकास कार्य को गति देने का एक संपूर्ण एक्शन प्लान हमारा तैयार है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि इतनी सफलता के बाद अब प्रशासन के सामने या पुलिस के सामने नई चुनौतियां क्या हो सकती हैं? नक्सल विरोधी अभियान में अलग अलग वर्टिकल्स में
काम किए गए थे। ऑपरेशनल वर्टिकल एक पार्ट हो गई है, दूसरा विकास कार्य को भी गति देना है क्षेत्र की जनता के मांग अनुसार। तीसरा जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स है, क्षेत्र की जनता और शासन के बीच में संबंध को मजबूत और मधुर करना है। और कनेक्टिविटी है जो अंदरूनी इलाका को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर से लेकर रोड पुल पुलिया का निर्माण कार्य, अन्य जितना भी जो कनेक्टिविटी का साधन संसाधन होना चाहिए उसको उपलब्ध कराने के लिए सभी फ्रंट में काम पैरेलली चला है। लेकिन आने वाले समय में क्षेत्र की जनता के अपेक्षा अनुरूप और भी विकास कार्य को गति देना है। उस इलाका में मूलभूत सुविधा जैसा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आंगनवाड़ी, बिजली आपूर्ति है, पीडीएस दुकान है, इस प्रकार के मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए लगातार अभी जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में ये काफ़ी संभावना भी है इन क्षेत्र में और उसको एक टारगेट के रूप में भी देखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन सब सुविधा को क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने के लिए हमारा एक प्रायोरिटी भी रहेगा। सारे लोग तो अब लगभग मुख्य धारा में वापस आ ही गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या संभव है कि ये वापस जो है नक्सलवाद में फिर से बदल सकता है? ऐसी कोई संभावना बचती है क्या? माओवादी संगठन बिल्कुल एक हिंसा के रास्ते पर चलने वाला संगठन बन चुकी थी। पूर्व में तब वो लोग शुरुआत किया, जल जंगल जमीन के विषय को लेकर शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे वो रास्ता, दिशा और दशा सब बदल गई है। उनका मात्र भी एक आतंकी संगठन के रूप में उनका पहचान बन गए थे। इस विषय को बाहर के दुनिया में भी लोग जानते पहचानते, साथ साथ माओवादी संगठन के अंदर जो इतना सालों से सक्रिय थे कैडर्स, वो भी इस विषय को समझने के पश्चात इसके कोई औचित्य नहीं रह गए। इस बात को स्वीकार करते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में भी हाल फिलहाल में पुनर्वास के लिए बाहर आ रहा था। उसमें सिर्फ नीचे लेवल का कैडर नहीं, जो इस संगठन का आइडियोलॉग रहा, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलिट ब्यूरो मेंबर विगत 30-40 वर्षों से जो माओवादी संगठन में काफ़ी अलग अलग स्तर पर काम किया, वो लोग खुद इस बात को स्वीकार किया माओवादी संगठन के जो बंदूक के नोक पर आगे जाकर कोई किसी प्रकार का कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। इस बात को स्वीकार करते हुए बाहर आ रहे थे। इसलिए माओवादी संगठन का आने वाला समय में इस प्रकार आईडी या बंदूक या हिंसात्मक रास्ते पर चलकर किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्षेत्र की जनता भी समझ लिया, नीचे लेवल के कैडर्स भी समझ लिया और संपूर्ण जो इकोसिस्टम है सभी व्यक्ति ने इस विषय को समझ लिया। इसलिए आने वाले समय में जो माओवादी संगठन का किसी प्रकार का समर्थन, सहयोग या उनका ये कोई रिसर्जेंस का कोई माहौल बने, ऐसा कोई परिस्थिति संभावना नहीं लग रहा है। फिर भी प्रशासन, पुलिस, शासन को इस दिशा में हमेशा सभी विषय को ध्यान में रखकर आगे कार्य योजना बनाकर ही करते हैं और फोर्सेस को, मतलब पर्टिकुलरली पुलिस को इस विषय पर हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस सतर्कता को हमेशा हम ध्यान में रखकर ही आगे कार्रवाई करेगा। सर, एक और सवाल है ये कि जो पुबर्ती है उसकी अभी तक पहचान हिडमा से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से उधर काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, उससे क्या लगता है कि आने वाले समय में पुबर्ती की पहचान क्या होगी? पुबर्ती इलाका का पूर्व में जो माओवादी संगठन की हिंसात्मक गतिविधि कारण से और उस इलाका में जो माओवादी कैडर्स रहा, माडवी, हिडमा, बारसेदेवा, इन सब कैडर्स की नाम से पुबर्ती के एक प्रकार का अलग पहचान बन गए थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में पुबर्ती का जो आइडेंटिटी है सकारात्मक रूप से चेंज होते जा रहा है। अभी पुबर्ती तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, उधर मूलभूत सुविधा का काफ़ी कुछ अभी सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। ग्राम उस क्षेत्र में भी, जनता में भी एक लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है। अभी पंचायत सिस्टम में काफ़ी अच्छे तरीके से अभी संचालन होना शुरू हो गई है और मूलभूत सुविधा से क्षेत्र के बच्चे, बुजुर्ग सबका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए पुबर्ती की पहचान अभी काफ़ी एक पॉजिटिव रूप में चेंज हो गई है और उधर का भी जितना भी क्षेत्र के जनता की जो अपेक्षा है उसी के अनुरूप प्रशासन, शासन के माध्यम से लगातार काम भी कर रहा है। और आने वाले समय में जो पुबर्ती जैसा ऐसा अंदरूनी इलाके में काफ़ी गांव है जो मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए भी ये रास्ता खुल गई है। और संपूर्ण बस्तर का साथ साथ इस टाइप का जो गांव है जहां पर पूर्व में नक्सल की गतिविधि ज़्यादा परिलक्षित है या कैडर्स का जो उनका नेटिव विलेज होने के कारण से उनका एक प्रकार का आइडेंटिटी बन गए थे, वो सब आने वाले समय में अच्छी तरीके से बदल जाएगा और पूरा बस्तर के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव आइडेंटिटी हमको देखने के लिए मिलेगा। जो सर आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिनको अभी सरकार खासतौर पर सुरक्षा बलों के माध्यम से तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और अभी वो बहुत मौज में भी हैं, तो आने वाले समय में उनको स्थायी रूप से रोजगार या उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कोई योजना है क्या सर? अभी हाल फिलहाल में जितना भी जो माओवादी कैडर है जो हिंसा छोड़कर
पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अलग अलग जिला मुख्यालय में दी जा रही है। उसमें जिसका टेलरिंग में रुचि है उनको टेलरिंग काम सिखाया जा रहा है। उसी प्रकार मोटर व्हीकल रिपेयरिंग के लिए, कोई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर में या होटल मैनेजमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहा है। इस प्रकार जो माओवादी कैडेट्स ने अपना अलग अलग स्किल में उनका ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वापस वो गांव जाएगा उस समय अपना खेती किसानी अन्य जो वनोपज का जो कलेक्शन के साथ साथ जो स्किल सीखा है उसके माध्यम से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी उनको मिल सकता है। एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन संसाधन और आर्थिक स्थिति रह जाएगा। उसी हिसाब से शासन के एक कार्य योजना थे, उसी में काफ़ी बड़ी संख्या में भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में लोग लाभ प्राप्त किया है और आने वाले समय में भी उनकी उसी दिशा में लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। मतलब आने वाले समय में वो अपना जीवन बेहतर तरीके से बिता सकें, उसके लिए उनको स्थायी रूप से एक स्किल्ड किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा रहे, एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है, आर्थिक रूप में वो सशक्त रहेगा। उसी दिशा में मतलब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से लेकर अन्य जितना भी सहायता है शासन की ओर से, जो पॉलिसी है शासन का पुनर्वास पॉलिसी, उसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उनको दी जा रही, ताकि फ्यूचर में मतलब उनकी जीवन यापन में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं रहेगा। मतलब अन्य क्षेत्र के जनता, युवा युवती सबके लिए भी शासन के कार्य योजना है, सबका जीवन बेहतर हो, उनके लिए इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी अच्छा रहे। उसी साथ साथ जो पुनर्वास के लिए सामने जो आए हैं जो कैडर्स, उनके लिए भी ये प्रकार लाभ दी जा रही है। एक और सर की जो अंदर के गांव हैं जो कभी विकास से बहुत अछूते रहे, अब उनमें भी काम चल रहा है, उनको भी देखा जा रहा है। तो ऐसे गांव जो आपके संज्ञान में हों, जहां पर पहले कुछ नहीं था और अब स्थितियां बदल रही हैं, जैसे हम लोग गए थे गालपा गांव, वहाँ पहले कुछ नहीं था 2 साल के पहले तक, लेकिन अब स्थितियाँ बहुत सारी बदल गई हैं। तो आपको ऐसे कुछ गांव मिल रहे हैं और इन गांवों में विकास के लिए कुछ योजनाएं? बस्तर संभाग के अंदरूनी वनांचल और सीमावर्ती क्षेत्र में पूर्व में माओवादी गतिविधि कारण से जो विकास कार्य कहीं ना कहीं थम गए थे, उन सब परिस्थिति जैसा बदलते जा रहा है, अभी विकास कार्य को गति दी जा रही है। अंदरूनी वनांचल क्षेत्र खासतौर पर अबुझमाड़ इलाका है, जहाँ पर पहुँचना भी कठिन हो जाता है। पहले सड़क मार्ग नहीं थे, आना जाने की सुविधा नहीं थे। उन क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे 130D का काम अभी प्रगति पर है, उसके माध्यम से अंदर कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ जो अन्य जो बेसिक सुविधा दी जा रही है। और एक नारायणपुर से लेकर सोनपुर गारपा होते हुए जो कांकेर के छोटे बेटी तक जो सड़क निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो BRO का भी कुछ पुल पुलिया का काम उस इलाके में भी प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार परिस्थिति में जो पहुंच क्षेत्र में भी अभी पहुंचने का साधन संसाधन उपलब्ध हो जा रहा है। उन इलाका में जो वीकली मार्केट है पूर्व में जो नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो चुकी है, उन इलाकों में पुनः जो मार्केट प्रारंभ होगी, उससे एक लोकल इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलते हैं, उधर का स्थानीय जनता को भी एक आर्थिक साधन संसाधन मिल जाते हैं। इस प्रकार काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने मिल रहा है। और बीजापुर दक्षिण बस्तर इलाका में भी नेशनल पार्क एरिया हो गई और सुकमा बीजापुर का सीमावर्ती इलाका हो गई है, इन सब क्षेत्र में भी काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर अंतिम सवाल ये है कि जब ये नक्सल विरोधी अभियान टारगेट बेस्ड नक्सल विरोधी अभियान जब शुरू हुआ, तब से उसके पहले और अब तक आप क्या बदलाव देखते हैं बस्तर में? बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल जो घटना है या नक्सल गतिविधि है काफ़ी बड़ी चुनौती रहा, ना सिर्फ बस्तर के लिए, पूरा संपूर्ण भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती के रूप में इसको आइडेंटिफाई की गई थे। ये चुनौती जैसा जैसा अभी समाप्त होते आ रहा है, खासतौर पर विगत 2 साल पूर्व में मार्च 2026 का एक टारगेट रखा गए थे, उससे काफ़ी कुछ बदलाव हो गई है। फोर्सेस भी उसी दिशा में अपना संपूर्ण एफर्ट्स रिसोर्सेज को ओरिएंट कर पाए थे और सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को भी एक क्लैरिटी मिल गई है हमको क्या करना और ये काम को कब तक करना है। इन सब कारण से अभी जो आज की डेट में हम ऐसा एक परिस्थिति में पहुंच गई है, आने वाला 2-3 हफ्ते में जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से अंत हमको देखने मिलेगा। नक्सल संगठन का 100% समाप्ति और जो बाकी जो क्षेत्र के एक नया सकारात्मक पहचान है और क्षेत्र की जनता अपना स्वतंत्र जीवन अपना इच्छानुरूप एक कानूनी प्रावधान के तहत एक संवैधानिक प्रावधान के तहत जी सकता है, उसी के लिए एक स्थिति निर्मित होते जा रहा है। ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ विगत 2 साल में हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी जैसे कुछ अंतर हम कहें कि 2 साल में क्या अंतर, पहले क्या था आम जनता के उससे, कि आम जनता इतनी ज़्यादा भयमुक्त थी क्या, या इतनी ज़्यादा सुविधाएं उनको मिल पा रही थी? कोई भी एक ऐसा उदाहरण हो जिससे आप एक क्लियर कट कंपैरिजन कर पाएँ कि 2 साल पहले का बस्तर और 2 साल के बाद का बस्तर।
परिवर्तन सभी फ्रंट में हुआ। एक तो फिजिकली दी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा, पूर्व में जो सड़क बन नहीं पा रहे थे या कई वर्षों से बंद हो गए थे, उदाहरण स्वरूप जैसे जगरूंडा से लेकर तर्रे बासागुड़ा तक जो सड़क है काफ़ी सालों से मतलब नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो गए थे। और बेजी चिंता गुफा, किस्टाराम से लेकर चिंतलनार, उसूर से लेकर पामेड़ तक और अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत नेशनल पार्क अंतर्गत, फिर उत्तर बस्तर में भी कोयलीबेड़ा से लेकर प्रतापपुर, नारायणपुर से लेकर छोटे पेटिया, इस टाइप का सड़क कहीं ना कहीं बंद हो चुकी थी। वो सब सड़क पुनः प्रारंभ होगी, उससे क्षेत्र की जनता का आवक जावक के लिए लाभ मिल रहा है। अपना जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, मार्केट के लिए, सभी प्रकार की कार्यवाही के लिए उनका आवक जावक अभी प्रारंभ होगी। उन इलाकों में अभी मुख्यमंत्री बस योजना के तहत बस सर्विसेज भी प्रारंभ हो गए थे, बिजली आपूर्ति हो गए थे। ये सब चीज़ मतलब डेवलपमेंटल फ्रंट के हिसाब से। दूसरे एक साइकोलॉजिकल फ्रंट के हिसाब से भी पहले जो इधर के क्षेत्र का युवा बालक बालिका एक डर के वातावरण में ज़िंदगी जीना पड़ा। कभी भी मोदी द्वारा कम उम्र के बालक बालिकों को जबरन अपना संगठन में भर्ती कराने के लिए चले जाते हैं, बाद में फिर उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाते हैं। इस प्रकार का परिस्थिति थे। सभी परिवार में जो माता पिता फिर इस डर के कारण से इस चिंता में ही जीते रहते, लेकिन अभी ऐसा कोई परिस्थिति हमको देखने नहीं मिल रहा है। सभी क्षेत्र की जनता मतलब खासतौर वनांचल अंदरूनी इलाका के जो ग्रामीण है वो एक स्वतंत्र और एक भयमुक्त एक जीवन जीने के लिए उनके पास एक विकल्प अभी मिल गई है। और भी जैसे कनेक्टिविटी के माध्यम से बाहर की दुनिया से जो मोबाइल और डिजिटल कनेक्टिविटी भी हो गई, बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, अंदर जैसा पुवर्ती हो गई, टेकलोगुड़म हो गई या अबुझमाड़ के जो कुतुल हो गई, उस टाइप के इलाका के जो बच्चे भी या युवा युवती भी संपर्क करके देख सकता है। और इनके बारे में बाहर के लोग भी और बेहतर जानने के लिए, समझने के लिए एक ऑप्शन अभी मिल रहा है। इस प्रकार काफ़ी एक इमोशनल, इकोलॉजिकल और फिजिकल, इकोनॉमिकल परिवर्तन हमको बस्तर इलाके में विगत समय की तुलना में भी देखने को मिल रहा है और आने वाला समय स्थिति और बेहतर होते जाएगा। सर, इसी बात से एक और बात याद आ गई कि हम लोग इतने दिनों से बस्तर में हैं, तो एक शख्स हमको मिले, उन्होंने हमसे कहा कि नक्सलियों को तो पुनर्वास हो रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उनको ज़मीन भी मिल रही, तमाम सुविधाएं, लेकिन अभी भी जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जो नक्सलियों के दबाव में कभी उनको चावल दे दिया, कभी वो दे दिया, उसमें गिरफ्तार हुए हैं। वो अभी भी जेल में हैं, जबकि वो दोनों तरफ से प्रेशर था। पुलिस के साथ आते थे तो नक्सलियों का प्रेशर रहता था और उनको कुछ ना कुछ मदद करनी ही पड़ती थी। तो ऐसे लोगों के लिए जो जेल में बंद हैं, नक्सली सहयोग के मामले में या समर्थन के मामले में, इन पर भी कोई योजना है क्या? वर्तमान में जो जेल में निवृत्त जो व्यक्ति जो पूर्व में नक्सल गतिविधि में किसी न किसी स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहा या कोई न कोई कारणवश जो नक्सल गतिविधि में शामिल हो गए थे, उन सब के बारे में शासन द्वारा जो प्रकरण वापसी का एक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया गया। उसमें अभी टर्म्स एंड कंडीशंस के संबंध में आने वाला बहुत जल्दी उसमें क्लैरिटी हो जाएगा। उसके पश्चात फिर जो कैडर्स जो या जो व्यक्ति नक्सल संगठन के लिए कार्य करने के कारणवश अभी जेल में निवृत्त है, उनके प्रकरण को लेकर आगे क्या कुछ कानूनी सहायता दिया जा सकता है और उनका जेल से बाहर लेने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया हो सकता है, इस संदर्भ में अभी कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया। आने वाला बहुत जल्दी इस संबंध में काफ़ी एक स्पष्ट एक स्थिति हमको देखने को मिल जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो नक्सल संगठन से अपने आप को अलग जो करना चाहते थे, यदि अभी जंगल में रहकर जो पुनर्वास के लिए बाहर आ रहा है या जेल के अंदर भी रहते हुए जो वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनकी यदि कोई इच्छा है, उसको देखते हुए शासन द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा और उसके पश्चात फिर आगे की कार्रवाई प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आईजी सुंदरराज पीजी, जो कि बस्तर के आईजी हैं और नक्सल उन्मूलन की पूरी कमान जो है साहब के साथ में है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से तेज़ी से बदलाव हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे, जैसे कि बाहर के जो लोग हैं, जब उनसे कहा जाता है कि कोई छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, तो जो नहीं जानता उसके दिमाग में केवल एक छवि बनती है कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि नक्सलवाद एक बस्तर क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब वो भी अंतिम सांसें गिन रहा है और आने वाले 1-2 साल बाद पूरी तरीके से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ आप देखेंगे और एक विकास का एक नया चेहरा छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। तो ये थे सुंदरराज पीजी, और इसी तरह की और खबरों के लिए आप तीरंदाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।